राधे राधे मेरे सभी भक्तों को आप सबका स्वागत है मेरे प्यारे बनवारी चैनल में। आज मैं आप लोगों को ये बताने जा रही हूँ कि बहुत सी जगह नेवले की पूजा भी करी जाती है। आखिर नेवले की पूजा क्यों करी जाती है और नेवले की पूजा जिस दिन करी जाती है उस दिन को क्या कहते हैं। नाग पंचमी की पूजा के बाद भी सांपों के आक्रमण से बचने के लिए श्रवण शुक्ल नवमी को नेवलों की पूजा की जाती है। पुत्रवती स्त्रियां बड़े मनोयोग से इस व्रत को करती हैं। स्नान के बाद कलश का स्थापन किया जाता है और गणेश जी की पूजा करी जाती है। इसमें गुड़ घी का विशेष महत्व है। उड़द व चने की दाल की पिट्ठी भरकर कचौड़ियाँ बनाई जाती हैं। इस व्रत का यही भोजन भी है। पूजा के बाद निम्न कथा भी सुनाई जाती है, जो कथा मैं अब आप लोगों को कहने जा रही हूँ कि क्या है आखिर नेवले की कथा। एक किसान के बच्चों को जन्म के समय एक सांप खा जाता है। इससे वे पति पत्नी बहुत परेशान हो जाते हैं, बहुत पूजा पाठ करते हैं, पर उन्हें कोई उपाय समझ में नहीं आता है। बहुत सोच विचार करने के बाद उन्होंने एक नेवला पाल लिया, क्योंकि नेवला और सांप एक दूसरे के दुश्मन होते हैं। उन्होंने सोचा अब नेवला पाल लेंगे तो सांप घर में घुसेगा नहीं। अब उन्हें सांप का भय बिल्कुल नहीं रहा। एक दिन जब किसान की पत्नी पति का भोजन लेकर खेत पर चली गई तो मौका पाकर सांप बच्चे को खाने आ गया। बच्चा आंगन में खेल रहा था, किंतु नेवला बहुत सतर्क था। वह समझ गया कि उसके मालिक ने उसे किस वजह से पाला है। अतः नेवले ने सांप के टुकड़े टुकड़े कर दिए और उसे मार डाला। अब वह मालकिन को अपनी बहादुरी दिखाने के लिए खून से सना मुँह लेकर वहीं गेट के पास बैठ गया। मालकिन आई। जब उसने नेवले का मुंह खून से सना देखा तो वो बहुत घबरा गई। उसने सोचा इसने मेरे पुत्र को मार डाला और उसको खा गया है। उसके हाथ से बर्तन छूट गया और उसने नेवले को बहुत मारा। नेवला तड़प कर वहीं मर गया। तब भीतर जाकर उसने देखा कि बच्चा तो खेल रहा था, पर उसके पास ही सांप मरा पड़ा था। जब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ तो एक दिन नेवले ने उससे सपने में कहा, जो हो गया उसे भूल जाओ, पर आज के दिन यदि पुत्रवती माताएं मेरा चित्र बनाकर मेरी पूजा करेंगी तो उनके संतान की भी रक्षा होगी। और तभी से नेवले की पूजा होती चली आ रही है। आप लोगों में से कितनों क्या नेवले की पूजा करी जाती है, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और इसको न्यूरी नवमी भी बोलते हैं। अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करिएगा। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं फिर से एक नई कहानी के साथ आपके साथ कल फिर उपस्थित होंगी।